वेलकम टू माय चैनल सेक्रेटरीज अहेड। हमारा टॉपिक है कंपनी मैनेजमेंट। भाई कंपनी के अंदर मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, कंपनी का क्या मीनिंग होता है, ये तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो अभी हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि कंपनी के अंदर मैनेजमेंट की। भाई मैनेजमेंट किस तरीके से कंपनी में होता है एंड हमारे एग्ज़ाम के जो पर्पस के लिए हमको किस तरीके से इसके अंदर लिखनी है चीज़ें, और हमारे पास किस टाइप की नॉलेज होनी चाहिए हमारे इग्नू एमबीए के अंदर। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एंड कंपनी को फॉर्म जो किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविज़न के अंडर किया जाता है। अब कंपनी कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं कि भाई खुद जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप हम रन करते हैं उस तरीके से कंपनी भी रन होगी, ऐसा नहीं होता। कंपनी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कंपनी खुद को अपने आप को खुद रन कर सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये नहीं होता। कंपनी के अंदर जितने भी अफेयर्स होते हैं, जो बिजनेस होता है, उसको मैनेज किया जाता है नेचुरल पर्सन्स के थ्रू। किसके थ्रू? नेचुरल पर्सन्स के थ्रू। एंड ये जो नेचुरल पर्सन्स होते हैं, ये जो मैनेज करते हैं कंपनी को, इनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं। ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। एंड सेक्रेटरी के अंदर क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट। एंड अगर मैं आपको बात करूँ किसकी, जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, वो ओवरऑल जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हैंड में होता है। किसके हैंड में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर कुछ क्लासिफिकेशंस में डिवाइडेड किए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ डायरेक्टर्स की, कि भाई डायरेक्टर्स किस टाइप के होते हैं। पहला होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड सेकंड होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड थर्ड होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड इसके आगे डायरेक्टर्स के टाइप्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो अभी मैं बात करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी के अंदर डे टू डे अफेयर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हैंडल करता है। ये डेली रजिस्टर्ड ऑफिस में आता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो थोड़ा सा अनबायस्ड होता है, मतलब ज़्यादा रिलेशन नहीं होता उसका किसके साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एंड सो ऑन। मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं होता इसका, ये अनबायस्ड होता है, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता है, पूरा इंडिपेंडेंट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए आते हैं। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो बिल्कुल ही अनबायस्ड होते हैं, मतलब पूरे इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका कोई भी मॉनिटरी या फिर पैक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होता कंपनीज के साथ, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के साथ, कंपनी की एसोसिएट कंपनी के साथ। सो इन डायरेक्टर्स को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोलते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डेफिनेशन हम आगे आने वाले जो भी स्लाइड्स होंगी हमारी उसमें स्टडी करेंगे। इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आप सबको पता है कि कंपनी के अंदर जो ओनर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। अब ऑफकोर्स सी बात है कि ओनर्स ही कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग करेंगे। भाई अगर कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं तो कंपनी के मालिक ही तो आने चाहिए ना रजिस्टर्ड ऑफिस में हर डिसीजन मेकिंग के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, ये बहुत डाइवर्सिफिकेशन होती है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है। भाई कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी का सिर्फ एक ही शेयर लिया हो, तो क्या वो डिसीजन मेकिंग करने लगेंगे? क्या वो कंपनी के अंदर आके ये बोलेंगे कि हाँ हम तो भाई एम्प्लॉयमेंट में हैं, हमारी तो जॉब लग गई? ऐसा नहीं होता। कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स मिलके अपनी मेजॉरिटी वोटिंग दे के कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, कंपनी के बिजनेस को रन करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि वो यहाँ पे आके कंपनी का मैनेजमेंट संभाले। यानी कि कंपनी के ओनर्स ही अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड इन लोगों को नाम दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करे। ठीक है, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो इलेक्शन होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है, वो जनरल मीटिंग में होता है। अब जनरल मीटिंग क्या होती है? ये कंपनी की मीटिंग होती है जहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स मिलके कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ये हर साल रोटेट होते रहते हैं,
वो हम आगे बात करेंगे। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो गवर्निंग बॉडी की तरह एक्ट करते हैं कि वो कंपनी की गवर्निंग बॉडी है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास उनकी खुद की पावर होती है कि वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को के ऊपर अपना डिसीज़न ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी पावर दी जाती हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कि जहाँ पे उनको स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है, ओआर पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, तभी वो उस पावर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो अगर वो अपनी खुद की पावर को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के अंदर उनको कोई मशीन खरीदनी है एंड उस मशीन की वैल्यू कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बोला है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप 20,000 से नीचे की परचेस करते हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद परचेस कर सकते हैं। नहीं इससे ज़्यादा परचेस करनी है तो आपको कंपनी के शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा, मीटिंग करानी पड़ेगी, देन ही आप कुछ कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास दो पावर होती हैं, एक तो वो खुद भी कुछ कर सकता है, दूसरा उसको अपनी पावर को यूज़ करते टाइम पे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। एंड अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद की पावर यूज़ करता है तो वो बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उस पर्टिकुलर एजेंडा के ऊपर वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ठीक है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, देन बोर्ड मीटिंग तो करानी पड़ती है, बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है, उसके बाद आपको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, एंड देन आपको फिर वहाँ पे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होती है कि बताओ क्या हम एक पर्टिकुलर चीज़ कर सकते हैं या नहीं। बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पावर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किस तरीके से कंपनी में अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या पावर होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के लिए ट्रस्टी होते हैं। क्या होते हैं? ट्रस्टी। मतलब विश्वास करती है कंपनी अपने डायरेक्टर्स के ऊपर कि हमारे डायरेक्टर्स जो भी करेंगे सही करेंगे, एंड डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी के सारे मैनेजमेंट को एक ट्रांसपेरेंसी मैनर के अंदर, एक ट्रू नेचर के अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे एंड उसके ऊपर वर्क करेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, कि बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोसीजर्स को फॉलो करके एंड अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करके। मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी वीडियो में, जो मेरी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो है, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का वो बिजनेस डॉक्यूमेंट है जहाँ पे कंपनी किस तरीके से रन की जाएगी उसके बारे में हर चीज़ लिखी जाती है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किस तरीके से लिखा गया है उसके हिसाब से अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, कि वो कंपनी के इंटरेस्ट में बेस्ट चीज़ करेंगे भाई, बिल्कुल बेस्ट करेंगे। ये नहीं है कि आप वहाँ पे मेलाफाइड वर्क कर रहे हो, सारी चीज़ें बोनाफाइड नेचर की होनी चाहिए, और एक अच्छी, मतलब आप अपने स्टेक होल्डर्स को माइंड में रखते हुए सारी डिसीजन मेकिंग करोगे कि कहीं ना कहीं हमारा एक स्टेप कंपनी को लॉस करा सकता है, एंड हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देना है, एंड अपनी शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे ध्यान देना है, एंड ओवरसीज करेंगे क्या मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो प्रोटेक्ट कर रहा है स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, बोर्ड मीटिंग जो होती है कंपनी के अंदर, भाई उसके अंदर दो तरीके से रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। एक होता है नॉर्मल रेजोल्यूशन, जहाँ पे 1% से लेके 99% तक अगर मेजॉरिटी वोटिंग होती है तो उसको हम नॉर्मल रेजोल्यूशन बोलते हैं। एंड कुछ ऐसे एजेंडाज होते हैं जहाँ पे हमको जितने भी मेंबर्स बोर्ड ऑफ मीटिंग के, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में बैठे हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर, बोर्ड मीटिंग जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स बैठे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन सब की अगर 100% कंसेंट चाहिए किसी भी एजेंडा के ऊपर, यानी कि अगर 10% बोर्ड मीटिंग के अंदर हैं तो हम, अगर 8% बोर्ड मीटिंग के अंदर हैं तो हमको 8 के 8 यस में वोट करने चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, मेजॉरिटी यस होनी चाहिए, तभी हम उसको यूनानिमस रेजोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है।
एंड बोर्ड मीटिंग जो होती है वो कुछ पॉलिसीज़ बनाने के लिए होती है या फिर कोई डिसीज़न मेकिंग करने के लिए होती है। अब वो एजेंडास क्या होते हैं जिस पे डिसीज़न मेकिंग किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किस हिसाब से नोटिस दिया है, ठीक है। तो उसमें डिपेंड करता है क्या क्या एजेंडास होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एग्ज़ाम के पर्पस के लिए कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। भाई बोर्ड का कंपोजिशन का मतलब क्या है कि मतलब कंपनी के कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, कंपनी के टाइप्स पे क्या डिपेंड करेगा कि उस कंपनी को कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इस चीज़ को हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले आप एक चीज़ याद रखना कि कंपनी के अंदर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं वो हमेशा इंडिविजुअल बनते हैं, ठीक है। कोई भी बॉडी कॉरपोरेट किसी दूसरे बॉडी कॉरपोरेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन सकता। बनेगा तो इंसान बनेगा, इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। जैसे कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स जो होते हैं वहाँ पे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो भी मतलब कोई कॉरपोरेट बन सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटर बन सकती है किसी भी कंपनी का, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिविजुअल ही होने चाहिए, ठीक है, जो कंपनी के अंदर आएँ, ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग करें एंड कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को देखें कि किस तरीके से कंपनी रन कर रही है एंड हमको क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या पॉलिसीज़ बनानी है कंपनीज़ के लिए। तो इंडिविजुअली ऐसा कर सकता है। कोई भी कंपनी इतनी वो नहीं होती, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता कंपनी का कि वो आके डिसीजन मेकिंग करेगी, समझ रहे हो। सो अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है देन मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 3 डायरेक्टर्स की एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई भी ऐसी कंपनी बन रही है, ठीक है, तो उसको 3 डायरेक्टर्स चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, और अगर 1 पर्सन कंपनी है तो मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। ये होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन इन कंपनीज के अंदर। एंड कंपनी जो है वो मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है एक टाइम पे अपनी कंपनी के अंदर, मतलब मैक्सिमम क्या लिमिट होती है कि कंपनी कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी कंपनी में रख सकती है। इसका आंसर है 15। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको ये सारे कीवर्ड्स लिख के आने हैं कि एक कंपनी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स ही अपॉइंट कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। बट आप सेक्रेटरीज अहेड चैनल पे हो, सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम इस 15 की लिमिट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में हो एंड वहाँ पे अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलना है, बातचीत करनी है, तो आप इन्हीं वेज से बात करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 15 डायरेक्टर्स की लिमिट को इंक्रीज़ किया जा सकता है अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे अपनी जनरल मीटिंग के अंदर। क्या बोला मैंने? स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब पता है आपको? आपको अपने शेयर होल्डर्स की 75% या फिर उससे ज़्यादा की अगर वोटिंग मिल जाती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा एंड आप 15 की लिमिट को बढ़ा सकते हो। यानी कि अब ये नहीं है कि आप सिर्फ 15 डायरेक्टर्स ही अपॉइंट कर सकती है कंपनी, 15 से ज़्यादा कर सकती है, 20, 25, 30, कितनी भी, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कंपनी शैल पास द स्पेशल रेजोल्यूशन इन दिस केस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं अपनी क्लास के अंदर, टाइप्स ऑफ कंपनी वाली। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कोई भी 15 डायरेक्टर्स वाली लिमिट नहीं है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी पर्पस के लिए होती है, वहाँ कोई बिजनेस पर्पस नहीं होता। सो वहाँ पे 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं बिना किसी स्पेशल रेजोल्यूशन को पास किए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि बोर्ड ऑफ कंपोजिशन जो है वो हर कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर्स किस रिक्वायरमेंट से होने चाहिए, इस बात को ध्यान से समझना, एग्ज़ाम के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी के अंदर मिनिमम एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होता है भाई? रेसिडेंट डायरेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर 4 डायरेक्टर हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर 4 डायरेक्टर हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविज़न कहना चाहता है कि इन 4 में से एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होता है? पता चला चारों में से चारों के चारों जो हैं घुमक्कड़ हैं, मतलब दे लाइक्स टू गो अब्रॉड इन एवरी ईयर। सो ऐसे नहीं चलता।
एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, चाहे 3 के जो 3 हैं और दूसरे वो चाहे कहीं भी घूमते हैं। अब रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है कि वो पर्सन जो है वो 182 डेज़ या उससे ज़्यादा के लिए इंडिया के अंदर रहा हो, ठीक है। मतलब 182 डेज़ तो मिनिमम है, 182 डेज़ या उससे ज़्यादा के लिए वो इंडिया के अंदर रहा हो, ठीक है, ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, तभी वो जो है इम्प्लीमेंट होगा, उसको रेसिडेंट डायरेक्टर माना जाएगा। अगर कंपनी के अंदर इस प्रोविज़न को फुलफ़िल नहीं किया जाएगा तो वायलेशन होगा और डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन मैंने क्या बोला, एक इन 4 में से कोई भी एक जो ऐसा पर्सन है वो 182 डेज़ या उससे ज़्यादा के लिए इंडिया के अंदर रहना चाहिए, कोई भी कंपनी हो। अगर सारे डायरेक्टर्स बाहर घूम रहे हैं और 182 डेज़ से कम के लिए हैं इंडिया के अंदर, तो आप उनके खिलाफ़ पेटिशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर कि ये वायलेशन कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं कंपनी के साथ। एंड हर कंपनी के अंदर एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अब वुमेन डायरेक्टर क्या होती है, किन कंपनीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप याद रखना कि हर कंपनी के अंदर एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ये नहीं है कि सारे के सारे जो हैं जेंट्स हैं, नहीं, एक लेडी होना कंपलसरी है, एक वुमेन होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं किसकी, जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके 10 डायरेक्टर्स हैं टोटल कंपनी के अंदर, उस 10 का 1/3 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी के अंदर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं, अनबायस्ड, यानी कि उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी कंपनी, उनकी कंपनी या उनकी ग्रुप कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो पैसे की फॉर्म में हो या फिर पेक्यूनरी फॉर्म में हो या मॉनेटरी फॉर्म के अंदर हो, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब एक डिक्लेरेशन है लिस्टेड कंपनी के लिए। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, ये भी हम अपने टाइप्स ऑफ कंपनी वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेक्शन 149 को तो फुलफिल करेगी एंड सेबी लॉडर रेगुलेशन 2018 की रेगुलेशन 17 को भी फुलफिल करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।